हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं शेख लिदा जी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, अपनी पुलिस से ओवरस्टेपिंग करने के लिए और मेरी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए जुपेन पे क्राइम को माफ नहीं किया जा सकता, उसे जरूर एक्सिक्यूट किया जाएगा और जो लोग भी उसके लिए यहाँ पर माफी मांगने की कोशिश करेंगे उन्हें भी उसके साथ मरना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फिर यहाँ बहुत ज्यादा घबराते हैं और दिमाग में काँप रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते हैं जुपेन की आर्मी को जो अब पूरी तरह से डेविलो जैसा दिख रहा है। और फिर अगली पल हमें यह पिंक ऑफ साइलेंस का सीन दिखाता है जहाँ पर सिर्फ दोनों तरह की एल्डर एक दूसरे की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ नहीं भी नहीं कहता है। अगली पल भेनवे भाई थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जी हुई क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, फिर दिया इतने तो जो भी कर रहा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था, ना ही जुपेन के लिए। जुपेन के पास अभी असली ताकत है उसके पीछे, किस लिए तुम ऐसे नहीं देख पा रही हो। और फिर वेनेबल भाई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, तुम अपने गिरिज की वजह से अपने सपने की सोच को भी नहीं देख पा रही हो। आप वेनेबल भाई की बात को सुनने के बाद जुपेन उनसे पूछने लगा, वेनेबल भाई क्या आप बिल्कुल श्योर है आप उसे और भी गुस्सा नहीं दिलाने के लिए ये चीज कह रहे हैं, और यहाँ तक भी आपने उसे और शेख लीडर की तरह भी एड्रेस नहीं किया है। जो सुनने के बाद वेनेबल भाई अब थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, स्टीवा जो आसानी से मेरी बात को समझ गई है, लेकिन जो अब ये चीज एक बार शुरू हो चुका है तो अब हमें इसे आखिरी तो अब फॉलो करना पड़ेगा। और फिर वेनेबल भाई थोड़ा सा देविलू जैसा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर और किसी भी तरह की हाफ मेजर्स नहीं है, जो अब यहाँ से आप सार और लेडी चू चला जाएगा, हमारे जैसी बुद्धि आदमी पीछे रह जाएगी जीओ की वार्ड को संभालने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुपेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार वेनेबल भाई जुपेन के सामने झुकते हुए कहने लगा, हम सब देख पा रहे हैं जो शेख लीडर बनने के लिए जीओ से ज्यादा सोते थे, आपके मेरिट ने पहले साबित कर दिया है हमारे ग्लोरियस फ्यूचर को, प्लीज स्टीवार्ट जो इसे दिखलाए मत करना। जो सुनने के बाद जुपेन पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पोस्ट लेबर ऑफिस के सारे एल्डर एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, जो प्लीज ये चीज को दिखलाई मत करना। जो सुनने के बाद जुपेन कोल तोड़ बनाकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और फिर जुपेन कोल फेस बनाकर कोल तोड़ में कहने लगा, आप ऐसे करो। जुपेन के सिर्फ इतना कहने से हम लोग देख पाते हैं लेबर ऑफिस के बहुत सारे गाछ आप जीओ की तरफ आगे बढ़ने लगा और वहाँ पर एक एल्डर चिल्लाकर कहने लगा, गाछ आप जाकर जीओ को पकड़ लो। आप ये चीज को देखने के बाद इनार सेक्ट के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर इनार सेक्ट का एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल सी से पूछने लगा, वेनेबल सी आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद वेनेबल सी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, जो परेशानी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है तो अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिन दियांग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लेबर ऑफिस के गाछ के सामने एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, जिसे देखने के बाद वो सारे गाछ सब परेशान होकर कहने लगा, ये तो विसित हुई डोमेन है ना। उसी वो और एक गाछ कहने लगा, इन परमानेंस 5। अगली पल हम लोग देख पाते कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन यहाँ पर आ चुका है और फिर एल्डर वन यहाँ पर एक कोल्ड लुक देने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन का एंट्री बहुत ज्यादा आसान था। आप एल्डर वन को देखने के बाद जुपेन थोड़ा सा शौक और कहने लगा, एल्डर वन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी को वेनेबल सी आपने एक एल्डर से पूछना, ये कौन है, मैंने उससे पहले कोई भी नहीं देखा है। जो सुनने के बाद इनार सेक्ट का वो एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी ये लेबर ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है, वो हमेशा जी जुपेन के पीछे था, उसके फेम को इस्तेमाल करता था हर किसी पर रूल करने के लिए। और फिर वो एल्डर आगे बढ़कर आप एल्डर वन से कहने लगा, तुम बुद्धि लेबर कोई के खौफ से तुम्हारा साहस हो गया हमारे सेहत के मैटर पर इंटरफेयर करने का, यहाँ से भाग जाओ। जो सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन हर किसी को खुद के पीछे जरूर देखना चाहिए। और फिर एल्डर वन जुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद कुछ दिनों के अंदर इस शेख लीडर पर रिवेंज लेने के लिए और शेख को रिवील करने के बाद तुम आउटसाइडर को ले आओगे इस शेख को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं यहाँ पर और भी ज्यादा सालों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा। जो सुनने के बाद इनार शेख का वो एल्डर अब एल्डर वन पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक लोली लेबर का साहस भी कैसे हो हमारे शेख के एफआईआर में मेडल करने का, ये शेख के एक्सपर्ट के बीच की चीज है, किसी भी बुद्धि लेबर का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस आदमी को मालूम ही नहीं है एक इससे पंगा ले रहे हैं अभी।
और फिर वो इना शेख का एल्डर वन पर अटैक करते हुए कहने लगा, अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन सिर्फ अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद वेनेबल सिर्फ बहुत ज्यादा शौक होता है। लेकिन जुपेन को जैसे कि ये चीज अच्छी तरह से मालूम था, उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन ने वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर दिया है, जिसके वजह से इना शेख का वो एल्डर वहाँ पर ही खड़ा रह जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं इना शेख का वो एल्डर पूरी तरह से मर चुका है अब। और फिर उस एल्डर को मारने के बाद एल्डर वन कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा ही फानी था, तुम्हें मेरी ड्यूटी को मेंशन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जब शेख के अंदर सिविल वॉर शुरू होने वाला है, तुम तो अभी दोनों पार्टी के बीच में जो क्लैशेस है उसे सेटल करना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम तो आप परस्यू करना चाहती हो अपने भेंदेता के। क्या यही तुम्हारा प्लान है? इस तरह से अपने ड्यूटी को तुम पूरा करोगे जब तुम इस चीज के पावर को हासिल कर लोगे। और फिर एल्डर वन उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मेरे सेक्ट के अंदर तुम्हारे जैसे एल्डर की कोई भी जरूरत नहीं है। अब एल्डर वन के पावर को देखने के बाद वेनेबल सी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से असंभव है, सिर्फ उसके कहने पर से एक इतिहास स्टेज का कल्टिवेटर मर गया। ये बुद्धि आदमी कौन हो सकता है यहाँ पर? अगली बॉल जूपें कोल तोन में एल्डर वन की तरफ देखते हुए वेनेबल क्विक से कहने लगा, वेनेबल कोई आप तैयार हो जाइए, इसी वक्त यंग सांजी को यहाँ पर आने के लिए कह दीजिए। जिसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते वेनेबल कोई यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर वेनेबल कोई अपने एल्डर को भेजने लगा, जिस चीज को एल्डर वन से पहले देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जी अब धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे नामने लगा, जिसे देखने के बाद वेनेबल सी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर शेख लीडर जी एल्डर वन के सामने झुकते हुए कहने लगा, हाय वेनेबल। जो सुनने के बाद यहाँ पर वेनेबल सी, वेनेबल बाय और वेनेबल कोई तीनों ही बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या ये हमारा हाई वेनेबल है? जो सुनने के बाद एल्डर वन कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर एल्डर वन स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, मैं ही इस डेमोस केमिंग सेट का हाई वेनेबल वन जिंगेंग हूँ। जो सुनने के बाद आप सारे एल्डर वन के सामने झुकती हुई कहने लगा, हम लोग हमारे हाई वेनेबल को गेटिंग दे रहे हैं। जो सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लेबर ऑफिस यहाँ पर एक रेबेलियन करना चाहते हैं और उस वक्त इना शेख होल्डर यहाँ से भागने की चाहता है। जो चीज शेख लीडर को अकेला छोड़ देता है उन्हें मरने के लिए। कैसे डेमोस केमिंग से इत्यादि केओटिक और टॉन बन चुका है एक दूसरे से खिलाफ। जो सुनने की बात आप शेख लीडर जी बहुत जोर से चिल्लाकर एल्डर वन से कहने लगा, हाय वेनेबल, जुफे ने मेरी अथॉरिटी को यहाँ पर अंडरमाइन किया है, उसने लेबर ऑफिस के आदमियों को लेबल करने के लिए माना लिया है, उसे उसके क्राइम के लिए एक्सिक्यूट करना ही पड़ेगा। हाय वेनेबल, जरूर देख सकते हैं हम लोग शेख के सेफ्टी को अपने दिल में रखते हैं, आप हमें बताइए हाय वेनेबल क्या करना चाहिए हमें। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ जुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता और उसी वो जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर जुफेन मुस्कुरा को एल्डर वन से पूछने लगा, एल्डर वन आप किसके साइड में हैं अभी? और दोस्तों जुफेन की इसी कूल लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।